अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने जो एक मूवी देख रहा था और उसका एक छोटा सा डायलॉग एक सार था कि एक एक मूवी है, उसमें एक फैमिली मैटर हो जाता है और कुछ भाई को बाहर निकाल देते हैं धक्का दे करके, घर घर बाहर कर देते हैं कि जाओ तुम यहाँ से। और फिर बाद में याद आता है उनको, तो उनको उसने कहा लेकर के आओ उनको, ऐसा कहा होगा उसका पिता ने, तो लेने के लिए जाते हैं और वो जा रहे हैं। तो ये गाड़ी लेकर के जाते हैं और फिर उनसे क्या बोलते हैं, वही वार्तालाप है, वही कन्वर्सेशन है दोस्तों। आम भाषा में बहुत यूज़ होता है इस प्रकार से। आप देख लीजिएगा, आप सुन लीजिएगा, आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा यार, ठीक है ना। वो आते हैं जीप लेकर के और उसके सामने रोक देते हैं और फिर बोलते हैं, एक भाई बोलता है गेट इन, गेट इन, हरी अप, चला जा, आजा, बैठ बैठ, अंदर बैठ, अंदर बैठ, ऐसे बोल देते। पहले उसने भगाया था ना उनको, और फिर बोल रहा है ऐसे गेट इन, हरी अप, हरी अप। वो कह रहा वाई, वो बोला क्यों, उसको गुस्सा आया ना, वो बोल रहा क्यों। और उसका भाई ने बोला कि क्या बोला उन्होंने कि गेट इन, हरी अप, जल्दी कर, बैठो बैठो, गाड़ी बैठो। तो उसने कहा क्यों, इतने में दो भाई आए थे, वो दो भाई आए थे लेने के लिए, तो एक और बोला कि डू एज ही सेस, डू एज ही सेस, गेट इनटू द जीप। जैसा बोल रहा है भैया वैसा ही कर, बैठ जा अंदर गाड़ी में, चल जीप में बैठ, है ना। क्या बोला उन्होंने कि डू डू एज ही सेस, गेट इनटू द जीप, जैसा बोला वैसा कर, बैठ जा अंदर, चलो। बोला आई एम नॉट गोइंग होम, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा घर, नहीं जाऊंगा, हमारा भी कोई सम्मान है यार, मेरा कोई सम्मान नहीं है क्या कि हमें धकेल दिया, मार करके बाहर कर दिया और फिर घर ले जा रहे हैं, फिर मारोगे, फिर भगा दोगे, क्या है ये, व्हाट इज दिस, है ना। तो बोल रहा है आई एम नॉट गोइंग होम, मैं घर नहीं जाऊंगा, है ना। उसने बोल दिया कुछ भी हो जाए यार, मैं घर नहीं जाऊंगा। तो फिर वो जो लेना है वो बोल रहे हैं सो वेयर विल यू गो, सो वेयर विल यू गो, वेयर, तो तुम कहाँ जाओगे, कहाँ, बोलो, टेल मी, ऐसे बोला। ऐसे बोला उनका, तो फिर कहाँ जाएगा तू, है ना, बोल कहाँ जाएगा, एनीवेयर, कहीं भी जाऊंगा। क्या बोला उसने, एनीवेयर, कहीं भी जाऊंगा। यू थ्रेस्ड एंड थ्रू अस आउट, तुमने हमें बाहर निकाला है, तुमने निकाला है ना, हम थोड़ी नहीं, डिडंट यू, नहीं निकाला क्या, तुमने बाहर निकाला है, हम कहीं भी जाए। सो वाई मस्ट यू वरी, फिर तुम चिंता क्यों करते हो, हम कहीं भी जाए तुम्हें चिंता क्यों हो रही है ऐसा बोला। उसने बोला कि कहीं भी जाएंगे, हमारा मर्जी हो वहाँ जाएंगे, तुमने बाहर निकाला है ना, तुमने बाहर निकाला, नहीं निकाला क्या, तुमने बाहर निकाला है ना, तो हम कहीं भी जाए, ठीक है ना, तुम्हें चिंता क्यों, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। सो वाई मस्ट यू वरी, तो तुम्हें चिंता क्यों हो रही है, बोलो। कट द क्रोप, फिर वो भाई को गुस्सा आ गया, बोला कट द क्रोप एंड गेट इन, बकवास बंद कर और अंदर जा गाड़ी में, बकवास बंद कर और चल अंदर जा, गाड़ी में अंदर जा, ऐसे बोल। देखो भाई है ना, भाई चलता है यार, भाई को कुछ भी बोले, तू है बोले, कुछ बोले, गुस्सा से बोले, भाई भाई होता है, भाई भाई होता है, ऐसा कोई बात नहीं है, उनकी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। बोला चल बकवास बंद कर और अंदर बैठ जा गाड़ी में, चलो। कट द क्रॉप एंड गेट इन, क्या बोला, कट द क्रॉप एंड गेट इन, बकवास बंद कर और अंदर बैठ। फिर वो उसको बोला, उसने बोला है ना भाई भाई ये वो भी बोलता है तो ये भी बोलता है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल पुतले के माफिक खड़ा रहेगा या कुछ भी बोलता रहेगा। बोलना है ना, जवाब तो देना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, जवाब देना ही पड़ता है, चाहे वो भाई हो, पिता हो, पुत्र हो, पत्नी हो, कोई भी रिलेटिव्स हो, जवाब तो देना ही है और ज़रूरी भी है, नियम से ज़रूरी भी है रिप्लाई देना, है ना। तो उसके हिसाब से उसने बोला, फिर क्या बोला, नो नो even if father calls, no even if father calls me home now I am not coming। फिर उसने बोल दिया, गुस्सा आया उसको भी तो, कि चाहे पिताजी आ जाए, है ना, चाहे पिताजी आ जाए तब भी मैं घर नहीं जाऊंगा,
चाहे पिताजी आ जाए बुलाने के लिए तब भी नहीं जाऊंगा, आपकी तो दूर की बात है। ऐसा बोला। उसको गुस्सा आ गया, छोटा भाई था और गुस्सा गुस्सा ही होता है ना। एंग्री, एंग्री तो बहुत बुरी चीज होती है ना। एंगर डू ऑलवेज बैड वर्क्स, क्रोध हमेशा बुरा कार्य करवाता है। यू नो वेरी वेल, वी नो वेरी वेल यार, मैं भी तो जानता हूँ, क्योंकि हम मुझे भी आता है ना, तो हमेशा बुरा ही होता है। जब भी मैंने गुस्सा किया तो गुस्से में बुरा ही हुआ, मेरे से कभी भी अच्छा नहीं हुआ। दोस्तों, एंगर इज ऑलवेज डू बैड वर्क्स, इसलिए डोंट एंग्री विद एनीवन, किसी के साथ गुस्सा नहीं होना है ना। हमें पोलाइट रहना है सभी के साथ। 2 दिन का जिंदगी है ना। 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बोलते ही है ना। तो ठीक है, उसने बोल दिया कि तुमने बाहर निकाला और मैं, तो फिर हम क्यों जाएंगे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा बकवास बंद कर, चल गाड़ी में बैठ। तो उसने कहा कि जब तो चाहे पिताजी आ जाए ना तब भी घर नहीं आऊँगा। ऐसा बोला उसने कि अब तो पिताजी आ जाए ना फिर भी घर नहीं आऊँगा, ऐसा बोला। रियली, उसने कहा सचमुच, वास्तव में, यू आर नॉट कमिंग, सच में तुम नहीं आ रहे हो। गेट इन आई से एल्स विल किल यू। उसने क्या बोला फिर उसके भाई ने, तो रियली, सचमुच नहीं चलेगा, सही में नहीं चलेगा, ऐसे बोला उसने गुस्से से। यू आर नॉट कमिंग, तुम नहीं चल रहे हो, बैठ रहे हो नहीं बैठ रहे हो। यू आर नॉट कमिंग, नहीं चल रहे हो। गेट इन, अंदर चल जाए। आई से, मैं कहता हूँ, अंदर चला जा, मैं कहता हूँ। एल्स आई विल किल यू, नहीं तो तुझे मार दूंगा, ऐसे बोला उसके भाई ने। फिर नहीं, सच में, चाहे कोई भी आ जाए तो भी नहीं चलेगा, सच में नहीं चलेगा। बैठ जा अंदर, देख बैठ जा, नहीं तो मार दूंगा मैं तुझे, ऐसे बोला। तो बोल रहा है नो आई सेड, मैंने बोला ना आई एम नॉट कमिंग। तो बोला नो आई सेड, मैंने बोला आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं चल रहा हूँ, नहीं चल रहा हूँ, मतलब नहीं चल रहा हूँ यार, क्यों परेशान कर रहे हो, उसने ऐसे बोल दिया। गेट इन, फिर बोला उसने गेट इन, चल चल अंदर बैठ। कह रहा लेट मी गो, हमें तो जाने दो यार, क्यों परेशान कर रहे हो, जाओ तुम तुम्हारा काम करो, गो गो डू योर वर्क, हमें जाने दो यार, लेट मी गो, मुझे जाने दो, ऐसे बोला। ठीक है ना, ऐसा बोला उन्होंने। भाई भाई में चलता है, विवाद चलता है। अच्छा मूवी है, बहुत मस्त, बहुत कॉमेडी भरी मूवी है। हलचल नाम है इसका। कोई अंगारचंद फैमिली रहती है, और हमको मूवी से कोई ज़्यादा ऐसा मतलब नहीं है, हमको डायलॉग डिलीवरी अच्छा लगा। देखिए, आम बोलचाल में काम होता है। आम बोलचाल में कहते हैं चल 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 अंदर बैठ, ऐसे बोलेंगे तो गेट इन, ऐसे बोल, हरी अप, जल्दी करो। ये तो डेली यूजेज में आते हैं, जरूरी नहीं अंगारचंद की बात चल रही है, ये सबकी है, हमें कॉमन बात है ना। वो कह रहा नहीं चलूंगा मैं तो, आई एम नॉट कमिंग, है ना। उन्होंने बोला मैं कहीं भी जाऊंगा, एनी वे है। वो पूछे कहाँ जाओगे, इस तरह। तो ये क्या है, ये वाक्य है, डेली यूजेज में आते हैं। वो अंगारचंद की बात नहीं है, ये डेली यूजेज वाले सेंटेंस है। तो मैं बता रहा हूँ कि मूवी में देख रहा था, पर मैं तो अपना डेली यूजेज में बता रहा हूँ कि ये डेली यूजेज में आते हैं। जब ये सब बोलना है, किसी को कहना है तो हम बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो अंगारचंद के परिवार ही बोलते हैं, है ना, हम भी बोल सकते हैं। हम भी हमारे दोस्तों से, भाई से ऐसे बोल सकते हैं, है ना। गेट इन, अंदर बैठो, नहीं चलोगे तो तुम्हें मार दूंगा, ऐसे गुस्सा आता है तो बोलते ही है ना, नॉर्मल है। तो बात तो बोल रहा गेट इन टू द जीप, जीप में बैठ जा। तो उसने बोला, वो कह रहा ब्रदर डोंट, भाई तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, परेशान मत करो, डोंट टीज मी, मुझे परेशान मत करो। आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं चल रहा हूँ, भले मर जाए मैं नहीं चल रहा हूँ। डोंट, प्लीज, मुझे मतलब डोंट टीज मी, मुझे परेशान मत करो। आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूँ, नहीं चल रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे बोल दिया उसने। फिक्स बोल दिया, उसका डिटर्मिनेशन था कि नहीं चलना है। एक बार गुस्सा होकर बाहर निकाल दिया हमको। वो कुछ आपसी बातें थी, वो तो ऐसा कोई फैमिली मेम्बर को बाहर नहीं निकालते, पर कुछ ऐसा सब करा होगा उन्होंने, जो फैमिली के विरुद्ध अगेंस्ट गए होंगे, तो उन्होंने निकाल दिया। पर उनको वो बात सही लगती है कि हमारा गलती नहीं है, इसलिए चल रही है वाद विवाद। तो उसने मना किया ना, आई एम नॉट कमिंग, तो उसको गुस्सा आ गया बड़े भाई को। रिफ्यूज,
यू रिफ्यूज, तुम मना कर रहे हो, नट रहे हो, मना कर रहे हो कि नहीं चल रहे हो। गो होम और एल्स योर बॉडी विल डू, चल चल घर मेरे साथ में, नहीं तो तेरी लाश चलेगी। अब तो तूने गुस्सा दिला दिया। उसने कहा, उसने क्या बोला उसके भाई ने कि यू रिफ्यूज, तुम मना कर रहे हो, मना करते हो। गो होम, चुपचाप चल चल घर, गो होम और एल्स योर बॉडी विल डू, नहीं तो तेरी लाश चलेगी, है ना। तू नहीं तो तेरी लाश ले जाएंगे, मार के ले जाएंगे, पर ले जाएंगे जरूर, है ना। सो मतलब आपसी बातें हैं, देखो कैसी अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छा कन्वर्सेशन में हम डाल सकते हैं कि तेरी लाश ले जानी पड़ेगी, तुझे लाश बना दूंगा, तुझे मार दूंगा, आई विल किल यू, ऐसे बोलते हैं ना डेली यूजेज में, कितना मज़ा आता है। तो दोस्तों किसी भी मूवी को देखते हैं, मूवी के अंदाज में नहीं, इंटरटेनमेंट के हिसाब से देखा करो, डायलॉग डिलीवरी देखा करो, डायलॉग डिलीवरी कि हाँ यार ये जो शब्द हैं ये आम बोलचाल में यूज़ होते हैं या नहीं होते हैं, कि ये केवल ऐसे ही स्क्रिप्ट राइट कर देते हैं और बोलते हैं, नहीं। जितने भी डायलॉग होते हैं ना आम आम बोलचाल में यूज़ होते हैं, तो ज़रूर आपको ऐसा देखना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो मना कर देता भैया जी वो। तो उसने कहा कि तुम नहीं चल रहे हो तो तुम्हारी बॉडी चलेगी, बॉडी विल डू, तुम्हारा शरीर चलेगा, पर ले जाएंगे जरूर। अब तो जिद्द हो गई, ले जाएंगे तुझे, चाहे कुछ हो, कुछ भी हो जाए। यू रिफ्यूज, तुम मना कर रहे हो ना, यू रिफ्यूज, तुम मना कर रहे हो, है ना। गो हो, घर चल, ऑल्स और एल्स, नहीं तो, और एल्स है ना, नहीं तो योर बॉडी विल डू, तुम्हारी लाश जाएगी, तुम्हारी लाश जाएगी नहीं तो। फिर बोला उसने, आई एम नॉट गोइंग होम, उसको कितना डरा दिया, फिर भी उसका एक ही जिद है, आई एम नॉट गोइंग होम टू दैट हाउस, आई एम नॉट गोइंग टू दैट हाउस, मैं उस घर नहीं जाऊंगा। कैसा बोला, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट फैमिली, मेरा उस घर से, उस परिवार से कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं चलूंगा, ऐसा बोला। फिर इसने बड़ी बात बोल दिया कि मैं आई एम नॉट गोइंग दैट हाउस, मैं उस घर नहीं जाऊंगा। किस घर, किस घर नहीं जाऊंगा। आई हैव नथिंग टू डू विद दैट फैमिली, मुझे उस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। कितनी अच्छी बात है। डायलॉग मतलब डायलॉग ऐसा है कि डेली यूजेज में डाल सकते हैं दोस्तों। हम बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, किसी से बात करते हैं ना, तो कि मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे, तो कितना अच्छा बोलेंगे, आई हैव नथिंग टू हिम, उससे बोला उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो आई हैव नथिंग टू डू विद यू, मुझे तुझसे कोई लेना देना है। इस प्रकार से वो कह रहा है कि मेरा उस परिवार के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो आई हैव नथिंग टू डू विद दैट फैमिली, मुझे उस परिवार से कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं चलूंगा, आई एम नॉट गोइंग होम, आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आ रहा हूँ, है ना। जाओ, गो हेयर, यहाँ से जाओ, गो हेयर, मैं नहीं चलूंगा ना, बोल दिया। तो ऐसा करके धक्का दिया होगा, जा यार नहीं चलूंगा मैं, तो उस परिवार से कोई लेना देना नहीं है, इस प्रकार से धक्का दिया होगा हल्का फुल्का। तो बड़े भाई ने कहा, बड़े भाई ने बोला, क्या बोला, क्यों डेयर हिट मी, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे मारा। मतलब बड़ा भाई को हाथ भी लगा देते तो ऐसा लगता है कि जैसे बड़े भाई पे हाथ उठाया। तो कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे मारा, यू हिट मी, तुमने मुझे मारा, ऐसा बोला। स्टेप देयर, हटो हटो हटो, इसने वैसे करके सीना जब्ती हो जाती है, कोई अलग से और भाई पकड़ लेते, कोई सपोर्टर आते हैं, वो कि छोड़ो छोड़ो, हटो हटो हटो, इसने मुझे मारा, इतनी हिम्मत इसकी। क्या बोला कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, छोड़ो 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 छोड़ो, तो अब मुझे वैसे पकड़ लिया होगा ना, तो वैसे मारने के लिए उसके ऊपर ऐसे, वैसे भाई है ना, कुछ नहीं, गुस्से में ऐसा हो जाता है, तो छोड़ो 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 छोड़ो, ऐसे स्टेप देयर, हटो हटो हटो, अलग जाओ, दो अलग जाओ, ऐसे। फिर वो बैठ गया, मतलब वो फिर जाने लगा ना, फिर जाने लगता है, वो आगे बढ़ता है, तो ये भाई रोक लेते हैं उसको। तो कहता है, वो क्या कह रहा था, गेट आउट ऑफ द वे, रास्ते से हट जाओ रास्ते से, मेरा रास्ता मत रोको। आई डिमांड यू, मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, है ना। गेट आउट ऑफ द वे, रास्ते से हट जाओ, आई डिमांड यू, मैं बता रहा हूँ। यू डेयर हिट मी,
तुम्हारी इतनी हिम्मत। फिर वो बड़ा भाई के ने वैसे वैसे बोला होगा नहीं कि अलग हट जाओ रास्ते से। तो फिर कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतनी बड़ी हिम्मत तेरी, यू डेयर रेज योर हैंड ऑन योर एल्डर ब्रदर, तुम्हारा बड़े भाई के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत, इतनी हिम्मत आ गई तुझ में, ऐसे बोला। देखो ये फैमिली मैटर है किस प्रकार से सुलझता है। फिर आगे देखो, फिर वो कह पकड़ो पकड़ो, होल्ड इट, पकड़ो पकड़ो, आप यू कांट किल योर ब्रदर। वो कोई व्यक्ति ये गुस्सा हो कह सके तूने बड़े भाई के ऊपर हाथ उठाया, अभी देख तो तू तो कोई सपोर्टर आए होंगे और भी साथ में। वो कह रहा है होल्ड इट, रुको रुको, यू कांट किल योर ब्रदर, तुम्हारे भाई को नहीं मार सकते हो, तुम तुम्हारे भाई को नहीं मार सकते हो। नो लीव मी अलोन, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। वो फिर उसको पकड़ा होगा नहीं कि तुम तुम्हारे भाई को नहीं मार सकते हो या, तो कह रहा नो लीव मी अलोन, मुझे छोड़ो 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 मुझे छोड़ो, आई एम गोइंग टू बिहेड हिम, मैं उसका सर अलग कर दूंगा, धड़ से सर को अलग कर दूंगा, मतलब उसका सिर काट दूंगा, अलग जाओ तुम। तो फिर वो जो जिसके ऊपर आ रहा ना वो बोला गो अहेड ब्रदर, गो अहेड, गो अहेड, कह रहा आगे बढ़ो भाई, आगे मारो मारो, कह रहा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, बिहेड हिम, आओ मार दो मुझे, काट दो मुझे, स्टेप असाइड मिस्टर शर्मा। जो छुड़ा रहा था उसका नाम शर्मा था, तो उसने वो बोला कि आओ बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, मेरा सिर काट दो, बढ़ो आगे, बढ़ो बढ़ो, सिर काट दो और अलग चले जाओ, मिस्टर शर्मा तुम छोड़ दो उनको, मारने दो मुझे, तुम अलग चले जाओ, ऐसे बोलो। इफ दैट्स गोइंग टू मेक हैप्पी गो अहेड एंड किल मी ब्रदर, अगर तुम्हें ऐसा करने में खुशी होती है, अगर तुम्हें ऐसा करने में खुशी होती है तो आगे बढ़ो, एंड किल मी ब्रदर, तो भाई मेरे मुझे मार दो, ठीक है ना। यदि तुम्हें खुशी होती है, खुशी मिलती है मुझे मारने में, तो आगे बढ़ो और मुझे मार डालो, मेरे भाई मुझे मार डालो, ऐसा बोलो। तो वो कितना है, डेली यूजेज में बहुत काम आते हैं, ऐसे ऐसे अच्छे वाक्य बोलेंगे तो दम रहेगा अपने में। यू हैव ruined, देखो यू हैव ruined द फैमिलीज रिपुटेशन, फिर उसका भाई कह रहा है कि तुमने फैमिली का नाम बर्बाद, रिपुटेशन खत्म कर दी, मर्यादा खत्म कर दी है ना, मान मर्यादा प्रतिष्ठा जो बोलते हैं, तुमने बर्बाद कर दिया है, परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है। यू डोंट डिजर्व टू बी अंगार चंद सन, तुम अंगार चंद के बेटे कहलाने के लायक नहीं हो। ऐसी बड़ी, वो अंगार चंद का लड़का था, अंगार चंद नाम था, उनके 4-5 लड़के थे, जिसमें से छोटा लड़का की बात है, वो गुस्सा होकर वो जाता है और बड़े भाई आते हैं और वो कह रहा है कि तुमने परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया, यू डोंट डिजर्व टू बी अंगार चंद सन, तुम अंगार चंद के बेटे कहलाने के लायक नहीं हो, ऐसे कहो। फिर उसको वो सपोर्टर आए होंगे, उसने बोला व्हाट अंगार चंद, विच ये मोहन्स की जगह अंगार चंद का लिखा हुआ है ना, व्हाट अंगार चंद, क्या अंगार चंद, विच अंगार चंद फैमिली, कौन सा अंगार चंद की परिवार आर यू टॉकिंग अबाउट, कौन सा अंगार चंद, क्या अंगार चंद, किस किस परिवार के बारे में बात कर रहे हो, दिस इज व्हाट, ये जो थर्ड पार्टी थी ना, थर्ड पार्टी बोल रही है, ये जो छुड़ाने वो मिस्टर शर्मा कह रहा है कि व्हाट अंगार चंद, क्या अंगार चंद, वो कह रहे हैं ना कि तुमने परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया, तुम अंगार चंद के पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हो। तो वो सपोर्टर जो आए थे शर्मा जी, वो कह रहे हैं व्हाट अंगार चंद, क्या अंगार चंद, विच अंगार चंद फैमिली आर यू टॉकिंग अबाउट, किस अंगार चंद की परिवार की बात कर रहे हो यार, दिस वाज द फैमिली ऑफ अनपरा, यही परिवार है अनपरा का, दैट वाज एन एग्जाम्पल फॉर एवरीवन, जो हर एक के लिए उदाहरण बना हुआ था कि यार वास्तव में परिवार हो तो अंगार चंद जैसा, कितने एकता से रहते हैं सभी भाई, कितने एकता से रहते हैं। और आज क्या हो रहा है, भाई भाई लड़ रहे हैं तुम लोग, है ना। तो उसको गुस्सा आ गया, व्हाट अंगार चंद, विच अंगार चंद आर यू टॉकिंग अबाउट, किस अंगार चंद के बारे में बात कर रहे हो, यही परिवार है क्या, यही परिवार है। अनपरा में जो लोग उदाहरण देते थे, क्या उदाहरण देते थे, उदाहरण देते थे तुम लोगों का, एंड द सेम बॉयज, और वही लड़के, एंड द सेम बॉयज, और वही लड़के आर फाइटिंग इट आउट ऑन द स्ट्रीट लाइक मेड डॉग, और पागल कुत्ते की तरह गली गली में लड़ रहे हैं, वही है, ये अंगार चंद है। किस अंगार चंद की बात कर रहे हो, उसने कहा था ना कि यू हैव रूइंड द फैमिली रिपुटेशन, कि तुमने परिवार का नाम खराब कर दिया, मिट्टी में मिला दिया,
तुम अंगारचंद के पुत्र कहलाने के लायक नहीं हो। तो उसको गुस्सा आ गया थर्ड पार्टी को। उसने कहा कि क्या अंगारचंद, किस अंगारचंद के परिवार की बात कर रहे हो? ये वही परिवार है जिसकी लोग पहले तारीफ करते थे, उदाहरण देते थे कि परिवार हो तो ऐसा, और आज वही लड़के, उनके ही लड़के गली में पागल कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, है ना। इज दिस व्हाट अंगारचंद रियली वर्थ? क्या यही अंगारचंद की औकात है? यही अंगारचंद का ये मतलब रेपुटेशन है? इज दिस हिज रियल स्ट्रक्चर? और यही साम्राज्य है क्या उसका, है ना। इफ दैट्स ट्रू, यदि यही सत्य है तो गो अहेड, किल ईच अदर, और बढ़ो आगे, मार दो एक दूसरे को। थर्ड पार्टी को गुस्सा आ गया ना। मिस्टर शर्मा बड़े भाई के साथ में आए हुए थे ना, उनके व्यक्ति थे वो, जो अकाउंटेंट जो भी, वो कह रहे हैं कि एक काम करो, बढ़ो आगे, किल ईच अदर, एक दूसरे को मार डालो, क्रेव कट ईच अदर, एक दूसरे को काट डालो, मार डालो, ब्रिंग ग्लोरी टू योर फादर्स नेम, और अपने पिता का नाम रोशन कर दो, किल ईच अदर, मारो एक दूसरे को, लेट हिम गो, जान दो, मत छुप पकड़ो अब इसको, जा भाई, गो एंड किल योर ब्रदर, जाओ भाई जा, मार तुम्हारे भाई को, मार दे। गिजा द सन्स अंगारचंद हैज सेड व्हाट अ शेम, फिर उसने बोला कि ये हैं लड़के, ये अंगारचंद के लड़के, क्या शर्म की बात है, छी छी छी, बहुत शर्म की बात है। तो मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने मूवी भी देखा ये, और डायलॉग पर मेरा ज़्यादा ध्यान डायलॉग डिलीवरी पर था, मूवी में देखने में नहीं था। मैंने सोचा कि देखते हैं, समझते हैं और समझाते हैं, कितना आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, क्योंकि ये डेली यूजेज में बहुत काम आते हैं दोस्तों, बहुत मस्त हैं। और अगर इनको अपन सुन लेंगे, समझ लेंगे ना, तो हमारा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना। हम जब भी बोलेंगे, वेन एवर वी विल स्पीक, वी विल यूज़ इन इंग्लिश, और हमेशा इंग्लिश का ही यूज़ करेंगे। इसलिए आपको ये बताया कि वो इस प्रकार से फाइटिंग हुआ था, इससे हुआ था, घर ले जाने के लिए इतना फोर्स किया उन्होंने, और आखिर में हुआ नहीं हुआ वो बात का मैटर है, पर मैंने जो देखा था उसको मैंने समझा दिया। दोस्तों कैसा लगा, हमारा मेहनत लगा अच्छा या नहीं लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दे और मुझे सपोर्ट दे दें थोड़ा सा, कि हाँ यार बंदा मेहनत कर रहा, फिर बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। हमारा बहुत अच्छी प्लानिंग है, अच्छा करने की प्लानिंग है। अगर आप भी अच्छा करोगे हमारे साथ तो हम भी अच्छा करेंगे। आपके साथ नहीं, आपके बच्चों के साथ होगा, आपके बच्चों के साथ नहीं, आपके फैमिली में होगा, किसी के साथ तो होगा ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि यूजलेस चीज़ पढ़ा रहा हूँ। मैं हमेशा यूज़फुल चीज़ें पढ़ाता हूँ दोस्तों। बात यह है कि जो पढ़ाते हैं उनमें साउंड वगैरह सब चीज़ें का सब फैसिलिटी होती है, हमारे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है। बस बाकी जो समझाया वो इंग्लिश में समझाया, हिंदी में समझाया, बात तो यही है। अब उसके क्या अपन जो समझाते हैं उनके क्या सींग उगाते हैं कि क्या क्या उगाते हैं, है ना। वही सेम चीज़ें होती है। जो बोलने का है वही बोला, जो समझाने का वही समझाया। या तो इसको तो आपको पॉजिटिव में लेना पड़ेगा ना, आप कैसे कह सकते हो, नेगेटिव में नहीं ले सकते हो, है ना। डेली यूजेज वाले स्पोकन क्लासेस के अंतर्गत था ये, और बहुत अच्छा मुझे अच्छा लगा ये बातें, आपको भी अच्छा ही लगी होगी।